जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी खबर सीधे संसद से आ रही है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि CRPF में 27,124 पद खाली है, CSF में 28,342 पद खाली है, जबकि असम राइफल्स में 3,749 पद खाली है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए SSC के माध्यम से हर साल कांस्टेबल भर्ती, नोडल फोर्स सिस्टम और फिजिकल टेस्ट में RFID तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ केंद्र अर्धसैनिक बलों में इस्तीफों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में 1,255 जवानों ने इस्तीफा दिया था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 2,333 हो गई, यानी करीब 86% की बढ़ोतरी इस्तीफों में दर्ज की गई है। अब एक बड़ी खबर CSF की हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। ओडिशा हाईकोर्ट ने CSF के एक हेड कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी है। मामला राउरकेला स्टील प्लांट का है, जहां ड्यूटी के दौरान 2 वाहन बिना जांच के प्लांट परिसर में प्रवेश कर गए थे। जांच में पाया गया कि वाहनों की न तो फिजिकल चेकिंग की गई और न ही दस्तावेजों की जांच हुई। इसके बाद विभाग ने हेड कांस्टेबल की सैलरी 3 स्टेज कम करने की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच CSF नियम 2001 के अनुसार सही तरीके से हुई है, इसलिए सजा में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। अब एक बड़ी खबर BSF की तरफ से आ रही है, जहां पर एक BSF जवान की बेटी का अपहरण हो गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां BSF जवान की 12 साल की बेटी का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तभी वह अचानक लापता हो गई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कई टीमें जांच में जुटी हुई है। अब एक बड़ी खबर केंद्र अर्धसैनिक बलों के OGAS बिल को लेकर आ रही है, जहां पर चर्चा का विषय बन गया है। केंद्र अर्धसैनिक बलों की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल लाने पर विचार कर रही है। यह मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विस यानी OGAS का दर्जा देने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठ पदों पर IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति धीरे धीरे कम की जानी चाहिए। लेकिन प्रस्तावित बिल को लेकर केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों के बीच चिंता और बहस दोनों तेज हो गई है। अब एक और बड़ी खबर UPSC CAPF परीक्षा को लेकर आ रही है। UPSC CAPF 2024 परीक्षा पास करने वाले 459 उम्मीदवार अभी भी इंतजार में हैं। करीब 9 महीने पहले रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि उन्हें BSF, CRPF, CSF, ITBP या SSB में किस फोर्स में पोस्टिंग मिलेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे एक केस की वजह से पूरा प्रोसेस अटका हुआ है। अब एक बड़ी खबर SSB की बिहार से आ रही है, जहां पर नक्सलियों का भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। बिहार के बगहा क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। यह कार्रवाई SSB की 21वीं वाहिनी और STF की संयुक्त टीम ने की। तलाशी के दौरान जमीन के अंदर दबाए गए भारी मात्रा में हथियार, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अब एक और बड़ी खबर CRPF की तरफ से यह, जहां पर नक्सली हमले में घायल हुए CRPF जवान से मिलने उनके क्षेत्र के विधायक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवान का हालचाल लिया और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों का योगदान अमूल्य है और समाज को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अंत में खबर असम राइफल्स की तरफ से। असम राइफल्स ने मणिपुर के युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट ओवेड थांगमिन सियाम को सम्मानित किया है। चोरा चांदपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने इंडियन आर्मी में कमीशन पद पर सम्मानित किया है। लेफ्टिनेंट अवॉर्ड ने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की 10 गार्ड्स रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि उनकी सफलता नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबर और अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।